इन दिनों सोशल मीडिया पर एसडीएम के कारनामे हाईलाइट बने हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस ने सोशल मीडिया पर तहलका तो मचा ही रखा है। इसके बाद हाल ही में एक और एसडीएम है जो कि झाबुआ के हैं, उन पर भी एक सनसनीखेज आरोप लगे हैं कि वो एक झाबुआ में ही छात्रावास में गए, चेकिंग के नाम पर उन्होंने कुछ बच्चियों से बात की जो कि 12-13 साल की ऐसी ही कुछ बच्चियां थीं, जिनके साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अश्लील हरकत की। इसके बाद धारा 354 के तहत उन पर केस दर्ज हुआ और बच्चियों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद सुनील मिश्रा को जेल भेज दिया गया। अब उन पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। इस खबर की जानकारी हमने आपको इसलिए दी क्योंकि एसडीएम सुनील मिश्रा के कारनामे भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। लेकिन आज क्राइम तक पे हम बात करेंगे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की तरह एक और केस के बारे में। ये मामला सामने आया है एटा में। यहाँ पर एक पति जो कि विदेश में नौकरी कर रहा था, नौकरी करते हुए वेटर की नौकरी की उसने विदेश में, और इंडिया में अपनी पत्नी को पढ़ाया। पत्नी ने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, इसके बाद पत्नी ने फैसला किया कि अब वो अपने वेटर पति के साथ नहीं रहेगी। उसे उसके बाद एक डॉक्टर लड़का अच्छा लग रहा है, जिसके बाद उसने अपने पति को दो टूक कह दिया कि अब वो उन दोनों का कोई मैच नहीं है, इसलिए अब वो एक एमबीबीएस लड़का उसने ढूंढ लिया है और उसी के साथ रहना चाहती है। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये उसी पति की है जिसने कड़ी मेहनत कर विदेश में वेटर का काम करते हुए अपनी बीवी को इंडिया में एक मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन इस बीवी की हरकत देखिए कि इसने पढ़ाई पूरी होते ही अपने पति को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया और अब वो अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए आमादा है और पति को छोड़ने की बात कह रही है। इनका नाम है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार का कहना है कि भाई की शादी में साल 2019 में इस लड़की से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों लिव इन में रहने लगे। करीब 2 साल तक दोनों लिव इन में रहे। इसके बाद परिवार की रजामंदी तो नहीं थी, जिसके बाद भी उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी उन दोनों का रिश्ता कुछ ठीक ठाक तो नहीं कह सकते, जिसके बाद बीवी ने कहा कि उसे आगे की पढ़ाई करनी है। जिसके बाद पति ने भी डिसाइड किया कि वो अपनी पत्नी को आगे की पढ़ाई करने देगा। इस पत्नी का नाम है अर्चना। अर्चना की पढ़ाई करने के लिए प्रदीप ने कहा कि पढ़ाई में तो काफ़ी खर्च आएगा, इसके लिए उसे विदेश जाकर नौकरी करने की ज़रूरत है। ये बोलकर प्रदीप नौकरी करने विदेश चला गया और वहाँ पर वेटर की नौकरी करने लगा। आए दिन वो हर महीने अपनी बीवी के लिए पैसे भेजता, जिससे उसकी बीवी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रदीप वापस अपने देश आ गए और यहाँ पर जब अर्चना कोचिंग कर रही थी, उसके 6 महीने बाद जब उसके स्वभाव में बदलाव आया, तब प्रदीप को उस पर शक होने लगा। इसके बाद एक दिन छिपकर वो अपनी पत्नी पर नज़र रख रहे थे कि रात के करीब 11 बजे एक कार से उनकी पत्नी 2 लड़कों के साथ वापस घर आई। कार में दोनों लड़कों के साथ देखकर पति को बेहद गुस्सा आया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान अर्चना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। ये जो लड़के आए थे ये एमबीबीएस है, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं उसी लड़के के साथ रहूंगी और उसी के साथ शादी करूंगी। हद तो तब हो गई जब प्रदीप से पीछा छुड़ाने के लिए अर्चना ने उस पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। इसके बाद सेटलमेंट करते हुए प्रदीप ने अर्चना को करीब 5 लाख रुपए दिए। इसके बाद इनका मामला सुलझ गया था। ये लोग फिर से साथ में रहने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद ही एक बार फिर से वो एमबीबीएस लड़के के साथ रहने की जिद करने लगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मुझे अब वही लड़का पसंद है और मुझे उसी के साथ अपनी जिंदगी आगे की बितानी है। इधर जिस पत्नी को पढ़ाने के लिए प्रदीप ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, अपनी जमा पूंजी लगा दी, जिस पत्नी को नौकरी मिल गई और उसने अपने पति को ही लात मार दिया, जिसके बाद ये पति अब यूपी के मुख्यमंत्री से अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पति ने जो पुलिस के खिलाफ आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। प्रदीप के खिलाफ पहले से ही उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा रखा है। ये जो केस दर्ज कराया है उसकी अर्चना ने, वो काफ़ी गंभीर धाराओं में उसने केस दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक प्रदीप ने किसी भी तरह का कोई केस दर्ज नहीं कराया है। अगर प्रदीप कोई केस दर्ज कराते हैं तो जांच जरूर की जाएगी। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके की न्यूज़ ट्रेंड कर रही हैं। जब से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का केस सामने आया है और उसमें मनीष दुबे जो है, इनका नाम ज्योति मौर्य के साथ जोड़ा जा रहा है, इसके बाद देश में जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि
प्रदीप का ये जो मामला है, अर्चना ने जिस तरीके से अपने पति पर ही दहेज उत्पीड़न का केस कर रखा है, ये किस मोड़ पर पहुंचती है और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है।